हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम बोर्ड में लिख कर रखा है। ये सारे प्रॉब्लम के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, उसका बाद थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और पूरा सॉल्यूशन देखो कैसे किया जाता है। तो चलो पहले इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखो। पहले प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पर ए और बी पॉइंट का बीच में देखो 3 कैपेसिटर है। यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और इधर है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो कि सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन ही दिखाई देगा। जैसे कि देखो इस 2 पॉइंट को देखो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का बीच में जो 2 कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, इन दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी का बीच में, दैट इज सी ए और बी का बीच में, ये क्या होगा। पहले तो देखो 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 माइक्रोफैराड, उसका साथ सीरीज है 6 माइक्रोफैराड। अब 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का ये ब्रैकेट में जो लिखा मैंने, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। कैलकुलेशन बाद में करेंगे। जैसे हम करते हैं ना कि बच्चे जब छोटा होता है 2 और 3 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम देते हैं 2 + 3 × 6 सेकेंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2। ऐसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का, उसके बाद ब्रैकेट नहीं है उसका, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो हमें सॉल्व करने में आसान होगा, बार बार फिगर ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, उसका सर्किट कैसा होगा, वो 3 और 6 को हम हटा देंगे और उसका इक्विवेलेंट जो पार्ट है हम इसको यहाँ पर ड्रा कर देंगे ऐसे। अब क्या होगा, इन दोनों कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट है वो 2 का साथ पैरेलल है, अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे उसका साथ पैरेलल है 2 माइक्रोफैराड ऐसे। अब इसको सेकंड ब्रैकेट में डाल दो। तो ये हो गया हमारा ए और बी का बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा। तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड सीरीज में है 6 माइक्रोफैराड। अब दोनों कैपेसिटर C1 और C2 अगर सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है C1 × C2 बाई C1 + C2। ये तो तुम्हें पता ही है कि उन दोनों का प्रोडक्ट होता है और डिविजन होता है। तो C1 C2 यहाँ पर कितना होगा, 3 × 6, मतलब 3 × 6 बाई 3 + 6। ऊपर हो गया 18 और नीचे हो गया 9, इक्वल टू आ गया 2 माइक्रोफैराड। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिला, इस फर्स्ट ब्रैकेट का टर्म होगा 2 माइक्रोफैराड। इसको हम फर्स्ट ब्रैकेट में रख देते हैं, ये पैरेलल होगा और एक 2 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड अगर पैरेलल में है, अर्थात 2 कैपेसिटर अगर पैरेलल में है, तो क्या होता है बच्चों, देखो 2 कैपेसिटर, दोनों का एक कैपेसिटेंस C अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो होगा C + C, मतलब 2C। अर्थात यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 माइक्रोफैराड मिल के हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो हमें ये जो सर्किट है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिला वो हो गया 4 माइक्रोफैराड। हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लिख लिया पूरा पेज में। तो हम इसका मिटा देते हैं
और मिटा के हम दूसरा प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा सर्किट हम लेंगे नंबर 2, ये बहुत ही इजी, हम शुरू में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाने दो, उसका बाद हम अच्छा प्रॉब्लम, जो टफ प्रॉब्लम होता है उसको लेकर आएंगे। तो ये हो गया एक पॉइंट ए और ये है दूसरा पॉइंट बी। अब तीनों का कैपेसिटर कितना कितना लेंगे हम, ये तीनों सेम ले लेते हैं। ये 3 माइक्रोफेराड का, ये भी 3 माइक्रोफेराड का और ये भी 3 माइक्रोफेराड का। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं। अभी देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच में ये 2 कैपेसिटर है, ये तो बीच में नहीं आ रहा है ना, ये बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको अभी छोड़ो। इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना है देखो। इन दोनों का क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम ये लिख सकते हैं CAB और छोड़ो इसको, बीच में एक पॉइंट का नाम हम देते हैं। पहले वाला एक मेथड में किया, अभी दूसरा वाला और एक मेथड में कर रहा हूँ। क्या होगा कि हम बीच में पॉइंट का नाम दे देंगे C। अब बीच का पॉइंट का नाम अगर दे दिया C, तो पहले हम निकालेंगे, अच्छा C को छोड़ो, इसका नाम देते हैं D, क्योंकि C है कैपेसिटर का सिंबल। तो पहले हम निकालेंगे CDB, अर्थात D और B पॉइंट का बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो यहाँ पर देखो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, और दोनों कैपेसिटर जब पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। तो हमें मिल गया कि D और B का बीच में जो कैपेसिटेंस है वो है 6 माइक्रोफेराड। और एक कैपेसिटेंस है हमारा, वो है CAD तो गिवन है, वो है 3 माइक्रोफेराड। अब देखो CAD, ये है CAD और ये है CDB, ये है A, ये है D और ये है B। अब CAD जो मिला हमें वो मिला 3 माइक्रोफेराड और CDB जो मिला वो मिला 6 माइक्रोफेराड। ये 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड देखो सीरीज में है, तो CAB जो आ जाएगा वो होगा 3 × 6/3 + 6 माइक्रोफेराड इक्वल टू हो जाएगा 18/9 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। तो हमें कैपेसिटेंस जो मिल गया वो हो गया कि CAB इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B का बीच में। ठीक है, इसको भी लिख लिया, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो बच्चों इस प्रॉब्लम को, यहाँ पर देखो क्या है कि इस पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और इस पॉइंट का नाम ये D देते हैं। इस पॉइंट का नाम है D। इस ABD एक ट्रायंगल है। अब क्या हुआ, A और D साइड में जो कैपेसिटेंस है वो है C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, और उसका सेंटर पॉइंट से और 3 कैपेसिटर आ गया C करके। अब इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, वो भी A और B पॉइंट का बीच में, कि A और B पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो नीचे वाला कैपेसिटर है इसको हम हटा देंगे। तो इसको यहाँ से हटा दो। अगर इसको यहाँ से हटा दोगे तो जो सर्किट पड़ा रहा ये है ये वाला। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा नीचे खींच दो वायर को। तो हम इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं और इस वायर को थोड़ा सा नीचे खींच देंगे। अब इसको इधर से ऐसे कनेक्ट कर दो और इसको इधर से ऐसे कनेक्ट कर दो। ये वायर है, कनेक्ट जैसे ही करो करंट तो फ्लो होगा। और इस वाले कैपेसिटर को हम बीच में ड्रॉ कर लेते हैं
सर दिखने में अच्छा होगा ये वाला। अब देखो ये क्या बन गया, ये हो गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज। कैपेसिटर को व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा प्रीवियस क्लास है, उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि अगर इस और इस कैपेसिटर का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आ गया तो क्या होगा, बीच में जो कैपेसिटर है वो वर्क नहीं करेंगे, उसका फंक्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन दोनों का रेशियो है 1 C/C और इन दोनों का भी C/C। तो दोनों रेशियो अगर मिल रहा है तो इसको वर्किंग जीरो हो जाएगा। अगर इसको वर्किंग जीरो हो जाएगा तो हम इसको सर्किट से ऐसे हटा देंगे। इसको अगर सर्किट से हटा दोगे तो देखो अब क्या होगा, ए और बी पॉइंट का बीच में क्या हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट सीरीज में आ रहा है, नीचे वाला पार्ट भी सीरीज में आ रहा है और उन दोनों मिला के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो हम इस पॉइंट ए और बी का बीच में इस सर्किट का जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो होगा, पहले तो ये और ये सीरीज में है, सी सीरीज सी, और नीचे वाला सी सी भी सीरीज में है, नीचे वाला दोनों सी भी सीरीज में है, और ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन मतलब ये दोनों मिला के एक कैपेसिटर हो गया हमारा, और इन दोनों को मिला के हमें और एक कैपेसिटर मिल गया। अब ये दो कैपेसिटेंस जो मिला वो है पैरेलल में। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, C और C सीरीज में है तो आ जाएगा C/2, इधर C और C में C/2 और पैरेलल में अगर है तो C हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा होता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे कैपेसिटर का वैल्यू सेम है C तो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट भी होगा C। तो हमें जो मिल रहा है देखो पिछले फिगर से, तो पिछला फिगर में मैंने जो किया था वो था कि A और B का बीच में एक ये कैपेसिटेंस था C वैल्यू का, और एक था ये पूरा पार्ट जो पार्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया। ये पार्ट। तो अब देखो इसका जो ऊपर वाला का पार्ट है अर्थात इस पोर्शन का कैपेसिटेंस हमें पहले से मिल गया कि इस पोर्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो है C। तो इस फिगर को रिड्यूस करते हैं हम ऐसे कि अब जो मिला, जो बचा यहाँ पर वो है ये नीचे वाला का हिस्सा जो मैंने पहले उसको खोल दिया था, और ऊपर वाला का पार्ट जो हो गया वो हो गया C। तो नीचे भी C ऊपर भी C, इसको मिला के आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C और C पैरेलल में 2C। तो ये सर्किट का कैपेसिटेंस जो हो गया वो हो गया हमारा 2C। ठीक है, हो गया ना। इसको कैलकुलेशन करना कोई भी परेशानी नहीं है, अगर परेशानी होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर का चेन है और इस चेन इन्फिनिटी तक चला गया है। नीचे भी एक कैपेसिटर का चेन है, ये चेन भी इन्फिनिटी तक चला गया है, और बीच बीच में ऐसे इसको हम एक स्टार बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और भी है वो हमें ड्रॉ नहीं किया। अब इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। सबका कैपेसिटेंस है C, जितना भी कैपेसिटर है सबका कैपेसिटेंस है C। ये भी C C C C C C। इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो हम इस सर्किट को दोनों भाग में पहले बांट लेंगे। भाग कहाँ से होगा? भाग होगा यहाँ से। कहाँ से? तो कहाँ से इसको हम बांटेंगे ये पहले देखने के लिए
हमें क्या चाहिए कि हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा पार्ट बार बार रिपीटेशन होके ये सर्किट बना है। अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, रिपीटेशन होगा और तभी हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाएंगे इस मेथड से। मेथड को देख लो कि पहले हम इसको ये पार्ट, पहला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया, ओके ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखो बच्चों कि इस पार्ट बार बार रिपीट होके एक सर्किट बना है, अर्थात जो है इसका तस्वीर खींचो और इसका बाद कनेक्ट कर दो। जो है उसको हम फिर से और एक सर्किट लेते हैं जो आइडेंटिकल है, ये वाला। ये ए बी 3 कैपेसिटर, यहाँ पर इस पॉइंट सॉरी 3 कैपेसिटर। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पर दूसरा पार्ट आ गया। सेम सर्किट 3 कैपेसिटर को ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, ये पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है, ये पार्ट ही बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होके ये सर्किट बना है। तो ऐसे क्या करना है, जब ऐसा होगा कि कोई भी पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन जो पार्ट हो रहा है उस पार्ट को पहले ड्रॉ कर लो। इस पार्ट को मैंने ड्रॉ कर लिया पहले, और बाकी का पार्ट को क्या करेंगे हम, बाकी का जो पार्ट है उसको हम एक दूसरा कैपेसिटर ले लेंगे। अर्थात जो पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है इस सर्किट को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब क्या हुआ प्रॉब्लम, ये कैपेसिटेंस है C, ये भी C है और ये भी C है, और ये क्या है, ये है जो पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ये बाकी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये C1, और ये है बाकी का पार्ट। अब देखो कि अगर ये C1 है तो ए बी का बीच में जो कैपेसिटर आएगा CAB वो कितना होगा, वो भी C1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेडर है ये एक इनफाइनाइट लेडर है, और इनफाइनाइट लेडर से अगर तुम थोड़ा सा पार्ट घटा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये भी एक बड़ा एक पुकुर है, एक बड़ा पॉन्ड है, इस बड़ा पॉन्ड में और समंदर में बहुत पानी है। अब इसको जो पानी है इसका किसका रिपीटेशन है, ये पानी है वो है H2O का रिपीटेशन, अर्थात एक एक H2O मॉलिक्यूल मिला के ये पूरा समंदर बना है। अगर यहाँ से तुम एक एटम बाहर निकाल दोगे, अगर एक एटम यहाँ से उठा लोगे और एक एटम तो छोड़ो, एक ग्लास पानी अगर यहाँ से ऊपर कर दोगे तो क्या इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसका पानी जो भी था वही रहेगा। एक एटम उठा लेने से और नहीं उठाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इस जो चेन है, इस चेन का लंबाई है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना, इन्फिनिटी का मतलब है कि तुम जितना ज़्यादा सोच सकते हो। ये चेन को अगर तुम 10⁻23 चेन सोच सकते हो तो 10⁻23, कोई अगर सोचेगा ये 10⁻100 रिपीटेशन है वो भी होगा, क्यों अगर सोचेगा तो 10⁻99999999 रिपीटेशन है वो भी ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक गया है। इसको अगर हम अर्थ को पूरा घुमा देंगे एक बार फिर भी चलेगा। तो यहाँ से अगर एक पार्ट को हटा दोगे और तुम इन दोनों का पॉइंट में से कैपेसिटेंस निकालोगे, वो पार्ट रहने से जो होगा नहीं रहने से भी वही होगा। तो नहीं रहने से कैपेसिटेंस C1 है और इसका एक पार्ट और जुड़ने से इसका कैपेसिटेंस का चेंज कुछ नहीं होगा, ये C1 ही रहेगा। तो हमारा सर्किट जो वो रिड्यूस हो गया ऐसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके। सॉल्व करो कैसे करना है,
इसको सॉल्व जो करना है वो है सी ए बी का बीच में, तो इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है ए पॉइंट, यहाँ से 3 कैपेसिटर है, ये एक और ये एक, ये तीनों बैक टू बैक कनेक्टेड है। बीच का जो कैपेसिटेंस है उसका दोनों साइड से एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, वो है ये C1, ये C और ये C, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो भी हमें मिल जाएगा C1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट लिखेंगे। तो मैथमेटिकल पार्ट हम जो लिखेंगे, देखो वो कैसा होगा कि यहाँ पर देखो पहले C1 और C पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर तीनों को सोचोगे तो भूल हो जाएगा, क्योंकि बीच में से ये कैपेसिटर है, तो सीरीज में हम इसको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इन दोनों को हम पैरेलल में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। तो इन दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल में अगर है तो ऐड हो जाएगा, तो ये होगा C1 प्लस C, और उसका साथ ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज C। अब तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज में होगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इक्वल टू हर एक का रेसिप्रोकल। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इक्वल टू हर एक कैपेसिटर का रेसिप्रोकल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दूसरा लाइन हमारा जो मिल गया 1/C1 इक्वल टू 2/C प्लस 1/C प्लस C1। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये होगा C इंटू C1 प्लस C, यहाँ पर C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2C1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा C इक्वल टू आ जाएगा 3C प्लस 2C1 C इंटू C प्लस C1 इक्वल टू है हमारा 1/C1। यहाँ से लिख दिया मैंने, ये C1 है, ठीक है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू C इंटू C1 प्लस 2 इंटू C1 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस C इंटू C1। तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ से, अच्छा हम C1 को ना, C1 को x लिख लेते हैं, तो ये आसान होगा समझने में, क्योंकि C बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो C इंटू एक्स हो गया प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस C स्क्वायर हो गया प्लस CX हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इक्वल सिंबल है, ये इक्वल सिंबल आ जाएगा। इधर 3CX है, इधर CX से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 2CX हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो इसको हम कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने हैं के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जो फार्मूला होता है हमें मैथमेटिक्स में, वो है -b मतलब -2c प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू सी स्क्वायर मतलब 8c स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2a मतलब है 2 इंटू 2 4 इक्वल टू हो गया -2c प्लस माइनस रूट ओवर 12c स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, -2c बाई 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना, 4 3 12 मतलब ये 2√3c बाई 4 नीचे आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, √3c बाई 2 प्लस हाफ c। अब कैपेसिटेंस का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा तो कितना, √3 बाई 2 और ये हो गया हाफ, तो ये हो गया √3
-1/2 इंटू सी। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी किया, अगर परेशानी हो रहा है तो फिर से देख लो, रिपीट करके देख लो। ये हो जाएगा कैपेसिटर √3 - 1 इंटू C/2, ये है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम से अच्छे से करना क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 5 नंबर प्रॉब्लम देखो। 5 नंबर प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और इधर हम और एक स्क्वायर, सॉरी, फ्रंट सरफेस में हम और एक स्क्वायर ले लेंगे ऐसा। ये है क्यूब का दोनों फेस, ये है फ्रंट फेस, ये है बैक फेस, और फ्रंट फेस और बैक फेस का बीच में ये सारे कनेक्शन है, तो ये बन गया पूरा एक क्यूब। तो ये क्यूब है, इस क्यूब का जितना सारा साइड है अर्थात 12 साइड में 12 कैपेसिटेंस है, और सबका कैपेसिटेंस जो है, सबका कैपेसिटेंस है कितना कितना, इन चारों का कैपेसिटेंस C, इन चारों का भी कैपेसिटेंस है C, और इन चारों का भी कैपेसिटेंस है C, और कहा है ये है और ये है। अभी हमें कैलकुलेट करना है क्या, यहाँ पर 3 सर्किट होता है। एक है डायगोनली ऑपोजिट साइड का बीच में कैपेसिटेंस कितना है, तो हम साइड का नाम देते हैं, साइड का नाम जो है इसको हम नाम देते हैं PQRS, और इसका नाम देते हैं MNOP, और इसका नाम चेंज करते हैं Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S, और यहाँ पर T। ये है सारे पॉइंट, और हमें कैलकुलेट करना है अभी इस Q पॉइंट और ये O पॉइंट, इन दोनों का बीच में CQO, इन दोनों का बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। देखो, इस सर्किट में 3 प्रॉब्लम हो सकता है। एक है Q और O पॉइंट का बीच में कैपेसिटेंस कितना है, दूसरा है कैपेसिटेंस बिटवीन Q एंड P, और तीसरा है कैपेसिटेंस बिटवीन Q एंड T। हम क्या करेंगे, हम आज सिर्फ एक मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये दोनों जो होगा, ये दोनों होगा तुम्हारा होमवर्क। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में जाकर लिख देना कि कौन सा वाला नहीं है। CQP नहीं हुआ, यहाँ CQT नहीं हुआ। अगर दोनों ही नहीं होगा तो दोनों ही मैं सॉल्व कर दूंगा, और अगर कोई भी एक नहीं होगा तो ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आज हम कैलकुलेट करेंगे Q और O का बीच में कैपेसिटेंस कितना है। तो प्रोसेस को देखो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, और ये मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक सेल को कनेक्ट करेंगे। तो एक मैंने सेल ले लिया, एक सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये सेल जो है इसको चार्ज भेजेंगे और यहाँ से चार्ज ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज सेल ने यहाँ से ले लिया और इसको दे दिया। अब क्या है, इस पॉइंट में 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है और तीनों कैपेसिटेंस ही इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि एक क्यूब का डायगोनल जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का रेस्पेक्ट में तीनों जो साइड होता है, ये तीनों साइड अर्थात ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर चार्ज जो आएगा वो होगा Q/3, यहाँ पर चार्ज जो होगा वो ही होगा Q/3,
और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो भी होगा Q/3। अब इधर का पार्ट देखो, इधर का क्या होगा, तो इधर का ये Q/3 है तो ये है -Q/3, ये अगर Q/3 है ये है -Q/3, तो इधर से भी Q चार्ज तो आ गया, तो यहाँ पर ये -Q/3, ये भी -Q/3 और ये भी -Q/3, मतलब इसका भी चार्ज है Q/3, इसको भी Q/3 और इसका भी Q/3। तो 3 और 3 6 प्लेट का कैलकुलेशन हो गया। अब बचा क्या, इधर से 2 कैपेसिटर, इधर से 2 कैपेसिटर और इधर से 2 कैपेसिटर। तो क्या होगा कि इधर से देखो ये प्लेट का चार्ज अगर है Q/3, तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट, इसका भी चार्ज है -Q/3। अब इस -Q/3 चार्ज आएगा कहाँ से, यहाँ पर आने का 2 ही कैपेसिटर है, यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, तो इसने भेजा Q/6 और इसने भेजा Q/6। यहाँ पर भी सेम बात फॉलो होता है कि इसका अगर चार्ज +Q है तो इसका माइनस होगा, तो इसका Q/3 है, मतलब इसका चार्ज है -Q/3। आया कहाँ से, दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर, तो यहाँ से आया Q/6 और यहाँ से आया Q/6। ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला Q/3 है, ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो ये 3 जो डायगोनली पॉइंट में कनेक्टेड है सबका चार्ज है Q/3 Q/3, यहाँ पर भी Q/3 Q/3 Q/3, और बाकी सारे जो कैपेसिटर है इन सब का कैपेसिटेंस है Q/6। अब हम एक पाथ को ले लेंगे, कौन सा वाला पाथ लेंगे, ये वाला पाथ, बैटरी से स्टार्ट करके ये वाला हम पाथ को फॉलो करेंगे। अगर ये वाला पाथ को फॉलो करोगे तो हमें क्या होगा कि हम किरचॉफ्स इक्विवेलेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो कि इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका चार्ज जो है, तो एक पाथ को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल है V, ये चार्ज भेजा Q, एक पाथ जो है देखो Q/3, ये है Q/6 और एक पाथ, और एक पाथ है Q/3। मैंने क्या किया, यहाँ से और 2 पाथ है, यहाँ से और एक पाथ है, ठीक है, यहाँ से भी और भी 2 पाथ है, ऐसे और भी पाथ है, लेकिन हम पोटेंशियल ड्रॉप को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज है Q/3, यहाँ पर चार्ज है Q/3 और यहाँ पर चार्ज है Q/6। मैंने इस कैपेसिटर को पहले ड्रॉ किया, ये वाला, फिर इसको ड्रॉ किया, ये वाला, फिर इसको ड्रॉ किया, ये वाला। अब हम एक लॉ को अप्लाई करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो सेम होगा क्योंकि सेम पॉइंट में कनेक्टेड होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, Q इक्वल टू होता है C इंटू V, मतलब V होता है Q/C, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा Q/3C, इसका होगा Q/6C और इसका भी होगा Q/3C। तो हम तीनों को अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, देखो तीनों को कैलकुलेट करने से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q/3C प्लस Q/6C प्लस Q/3C। तो ये है Q/3C, ये है Q/6C और ये है Q/3C। ये है तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस और तीनों को जोड़ने से हमें भी मिल जाएगा। यहाँ पर Q/3C, यहाँ पर Q/6C और यहाँ पर Q/3C, तीनों पोटेंशियल को जोड़ोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा हमें भी। अब अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हम लिखते हैं, तो हम इधर से देखो इस सेल का जो चार्ज भेजा है वो भेजेगा कितना चार्ज, सेल जो चार्ज भेजेंगे वो होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ऊपर डिपेंडेंट, और ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q टोटल चार्ज बाय C इक्विवेलेंट। तो हमें Q Q Q कैंसिल हो जाएगा,
और 1/c इक्विवेलेंट जो हो गया वो हो गया देखो 6c, ये हो गया LCM, इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब हो गया 5/6c। तो c इक्विवेलेंट जो हमें मिल गया वो मिल गया 6c/5, अर्थात इस पूरा सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 6c/5। तो ये हो गया इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, हम दूसरे और एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, और इस कैपेसिटेंस को देखो, ये है ये कैपेसिटेंस है ऐसा, नीचे ये एक प्लेट है, जिस प्लेट का एरिया जो है वो एरिया है A, और इधर एक प्लेट जो है वो स्टार का जैसा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा स्टार है ऐसे। अब ये जो गैप है ये गैप है D, ये गैप जो है वो है 2D, और ये जो गैप है ये गैप है 3D। इन तीनों का एरिया, इसका एरिया है A/3, इसका एरिया है A/3 और इसका एरिया है A/3, मतलब इन तीनों एरिया ऊपर का और नीचे का प्लेट का एरिया जो है वो है सेम। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, कैलकुलेट करने के लिए इसको हम तीनों भाग में कैसे बांट लेते हैं। बांटने का जो तरीका है वो देखो ऐसा कि नीचे का जो प्लेट है, इस प्लेट को हम तीनों हिस्से में बांट लेंगे। ये तीनों हिस्से में बांट लिया। इसका एरिया है A/3, इस पार्ट का एरिया है A/3 और इस पार्ट का भी एरिया है A/3। अब ये तीनों प्लेट तो कनेक्टेड है, मतलब ये तो एक ही प्लेट है, हम तीनों प्लेट में बांट लिया तो हम बाहर से उसको कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। इधर का जो प्लेट है, पहला प्लेट जो है वो D डिस्टेंस ऊपर है, दूसरा प्लेट 2D और तीसरा प्लेट 3D, अर्थात ये गैप है D, ये है 2D और ये है 3D, ये गैप। और इन तीनों का भी एरिया है A/3, इसका भी A/3 और इसका भी एरिया है A/3। अब इन तीनों कैपेसिटर भी इंटरकनेक्टेड है तो इनको भी हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। हमें क्या मिल गया, हमें 3 कैपेसिटर मिल गया, और देखो कॉम्बिनेशन जो हो गया वो हो गया पैरेलल। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तीनों प्लेट इधर से, एक का गैप D, दूसरे का गैप 2D और तीसरे का गैप है 3D, और तीनों इधर से एक पॉइंट में कनेक्टेड है। अब हमें इन दोनों का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका कैपेसिटेंस होगा ε0 A/3D, एरिया है A/3 और D है उसका गैप। इसका कैपेसिटेंस होगा ε0 A/3 और गैप जो है वो गैप हो गया अभी 2D, और इसका है ε0 A/3 और गैप जो है वो है 3D। मतलब ये अगर C है तो ये बन जाएगा C/2 और ये बन जाएगा C/3, जहाँ पर C है ε0 A/3D। तो ये तीनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C प्लस C/2 प्लस C/3, तीनों को ऐड कर दोगे तो ये 6 LCM, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2C इक्वल टू हो जाएगा 10/6, मतलब 5/3 इंटू C। देयरफॉर इसका कैपेसिटेंस जो हमें मिल गया वो हो गया 5/3 इंटू ε0 A/3D, मतलब हो गया 5 ε0 A/9D।
ये हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई 9D। अब क्या, अब हम और एक टाइप में जाएंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम हम अब लिखेंगे। इस टाइप का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है जिसमें सॉल्व करने का प्रोसेस समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीका बताऊंगा। उस मेथड से अगर कैलकुलेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर मेथड को फॉलो करोगे तो कोई भी कठिन से कठिनाई आए प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, सबसे सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय हो सकता है कि तुम इस मेथड से नहीं, बहुत ही आसानी से ऐसे देख के कर पाओगे, लेकिन हम इसी मेथड से जाएंगे। अगर सिंपल प्रॉब्लम को इसी मेथड में करके अभ्यास करोगे तो क्या होगा कि जितना भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना दे दे, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 3-4 स्टेप हमें फॉलो करना है। तो मैं पहले प्रॉब्लम जो लूँगा वो देखो, तो प्रॉब्लम नंबर ये है हमारा 7 नंबर प्रॉब्लम कैसा है, बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, हर बुक में मिलता है। ऐसा सर्किट, तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हमको आता है। बहुत बढ़िया, आना ही चाहिए ये प्रॉब्लम। सारे प्लेट का एरिया जो है सब A है और सब का जो गैप है वो D है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 कैपेसिटर है, हमें तो आता है ये 3 कैपेसिटर का प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा बात है, लेकिन जो मेथड में बोलूँगा इस मेथड में इस प्रॉब्लम को हो सके नहीं करना पड़े, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम आएगा इसी मेथड में करना है। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा प्लेट का नंबरिंग करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों प्लेट को मैंने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करना है, जो एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम नीचे और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में है उसको एक एक बार ड्रॉ करना है, और बीच का जो प्लेट है उसका 2 बार ड्रॉ करना है। तो पहले 1 नंबर प्लेट को हम ड्रॉ करेंगे, ये है प्लेट नंबर 1, ठीक है। प्लेट नंबर 2 को हम 2 बार ड्रॉ करेंगे, एक का नाम देंगे 2 और उसको कनेक्ट करके और एक का नाम देंगे 2 प्राइम। 3 नंबर कैपेसिटर को भी 2 बार ड्रॉ करेंगे, एक का नाम देंगे 3 और दूसरे का नाम देंगे 3 प्राइम। प्लेट नंबर 4 को एक बार ही ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1, तो स्टेप 1 जो है वो है नंबरिंग, पहले नंबरिंग करना है। स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 है कनेक्शन। हम कनेक्ट करेंगे जैसे जैसे कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है देखो, 1 नंबर प्लेट और 3 नंबर प्लेट, अर्थात प्लेट नंबर 3, ये है प्लेट नंबर 3 और ये है प्लेट नंबर 1, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो प्लेट नंबर 1 यहाँ से एक तार निकालेंगे, प्लेट नंबर 3 तो दोनों ही हैं, तो दोनों का बीच में से और एक तार निकालेंगे और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन है और ये A पॉइंट में चला गया है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A। अब देखो प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 ये भी कनेक्टेड है, तो हम प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 4 तक एक कनेक्शन लेंगे और वो कनेक्शन है B तक, और कोई भी कनेक्शन तो नहीं है। तो कनेक्शन अगर नहीं है तो अब इस नंबरिंग को हटा दो, नंबरिंग का काम हो गया ख़त्म, कनेक्शन कंप्लीट हो गया, नंबरिंग का काम भी ख़त्म हो गया।
अब सर्किट को जाना पहचाना लगता है ना। ये अगर C है, ये अगर C है, ये अगर C है, तो देखो ये जाना पहचाना एक सर्किट है। तीनों सीरीज में पहले कनेक्टेड है और यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से कनेक्टेड। तो ये हमें पता है कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है देखो, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इस पॉइंट का नाम होगा, देखो अगर इस पॉइंट B है और B से ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी तो B है। और अगर ये पॉइंट A है और यहाँ से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी तो A है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर का लेफ्ट साइड A, राइट साइड B, सेकंड कैपेसिटर का राइट साइड A, लेफ्ट साइड B, और थर्ड कैपेसिटर का लेफ्ट साइड A, राइट साइड B। तो अगर यहाँ से तुम एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो ये प्लेट प्लस हो जाएगा, ये प्लेट माइनस, इधर से ये प्लेट प्लस हो जाएगा, ये प्लेट माइनस, और इधर से ये प्लेट प्लस हो जाएगा और ये प्लेट माइनस। तीनों ही है पैरेलल में, तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा C इक्विवेलेंट वो होगा 3C, मतलब 3 इंटू एक का कैपेसिटेंस, मतलब एप्सिलॉन 0 A/d। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये देखो ये अगर प्लस है और ये अगर माइनस है तो ये प्लस ये माइनस, अगर फिर E प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका बाद जो मैं प्रॉब्लम दूंगा इसको तुम देखो आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको इसी मेथड में सॉल्व करना है। तो अभी मैं जो प्रॉब्लम दूंगा वो प्रॉब्लम पहले लिख लो, प्रॉब्लम को, फिगर को ड्रॉ कर लो, फिर वीडियो को पॉज कर लो, खुद से इसको एक बार ट्राई करो जो मेथड मैंने बोला उस मेथड से। अगर मेथड समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ, फिर से शुरू करो, इसको फिर से देखो, स्टेप वाइज फॉलो करो, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा फिगर जो है हमारा वो है ऐसा, ये वाला 2 प्लेट, इधर से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है और ये वाला 2 प्लेट यहाँ से बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है। अब तीनों का ही गैप है D और D, और सब प्लेट का एरिया जो है, चारों प्लेट का एरिया है A। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 नंबरिंग मैंने कर लिया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 है वो है ड्राइंग और कनेक्शन। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग जो है पहले हम एक को ड्रॉ करेंगे, 1 नंबर प्लेट ड्रॉ कर लिया, फिर 2 नंबर प्लेट को 2 बार ड्रॉ करेंगे, ये होगा 2 और ये 2 प्राइम हो गया। फिर 3 नंबर प्लेट को 2 बार ड्रॉ करेंगे, ये होगा 3 और ये होगा 3 प्राइम। फिर 4 नंबर प्लेट को हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लिया। अभी क्या है, अभी कनेक्शन है, 1 का साथ 4 कनेक्टेड है, तो हम 1 से एकदम 4 को कनेक्ट कर देंगे, ऐसे 1 से हमने 4 को कनेक्ट कर दिया। और ये बैटरी का पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। अब देखो 2 और 3 कनेक्टेड है और वो नेगेटिव में है, तो 2 तो ये है और 3 तो ये है। 2 और 3 को कनेक्ट करके इसको हम बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी देखो इसको समझो, तो देखो नंबरिंग का काम ख़त्म हो गया। तो नंबरिंग का काम अगर ख़त्म हो गया तो हम नंबरिंग को छोड़ देंगे, अगर ज़रूरत होगा तो रख लेंगे। एक कैपेसिटर, इसका पॉजिटिव साइड इधर है, नेगेटिव साइड इधर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा कैपेसिटर का देखो, ये जो साइड है नेगेटिव में कनेक्टेड, ये साइड भी नेगेटिव में कनेक्टेड, तो इसका दोनों साइड का पोटेंशियल जो है सेम है। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसका इस साइड है माइनस, इस साइड है प्लस, तो ये भी सही है। तो मतलब इस बीच का कैपेसिटर का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, तो इसको हटा दो। अब इसको हम क्या करेंगे, रिकनेक्शन करेंगे, सिंप्लीफाई सर्किट ड्रॉ करेंगे। सिंपल सर्किट, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्लेट सामने, ये प्लेट आ गया, दूसरा प्लेट आ गया, चला गया नेगेटिव में, चला गया नेगेटिव में।
पॉजिटिव से और एक टर्मिनल इधर उसको ड्रा कर लेंगे, उसका सामने और एक प्लेट और एक प्लेट, वो साइड नेगेटिव में वो साइड नेगेटिव में, दोनों तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होगा 2C होगा, मतलब 2 × ε0 A/d। इस सर्किट का कैपेसिटेंस है 2 ε0 A/d। ये हो गया हमारा दूसरा सर्किट। तीसरे सर्किट देखो यहाँ पर अभी अगर पहले वाला हो गया अपने आप से किया तो ये तीसरा वाला अर्थात प्रॉब्लम नंबर 9 ये भी खुद से सॉल्व करो। तो देखो एक प्लेट इधर से और एक प्लेट, इधर से एक प्लेट, इधर से एक प्लेट। अब क्या है, इस प्लेट को हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को हम नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन हम नहीं रखेंगे। सारे प्लेट का एरिया जो है वो है A और सारे प्लेट का गैप जो है वो है D। ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अभी फिर भी 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। नंबरिंग होने के बाद 1 को एक बार ड्रॉ करेंगे, 2 को 2 बार, 3 को 2 बार और 4 को एक बार। ये है 1, ये 2, ये 2 प्राइम, ये 3, ये 3 प्राइम, ये है 4। 2 का साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल निकाल दिया। 3 का साथ नेगेटिव है तो 3 से नेगेटिव टर्मिनल निकाल दिया और 1 और 4 ये कनेक्टेड है तो 1 और 4 को हम कनेक्ट कर लिया। अभी हम नंबरिंग नहीं हटाएंगे क्योंकि नंबरिंग हमें फिर से ज़रूरी पड़ेगा। तो देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंप्लीफाइड सर्किट। पहले हम इसको काउंटर कर लेते हैं 2 प्राइम और 3 को। देखो प्लस से यहाँ पर 2 प्राइम एक प्लेट आया तो प्लस से इधर से एक प्लेट आएंगे, वो होगा 2 प्राइम। 2 प्राइम का सामने है 3, 2 प्राइम का सामने है 3, इसको हम इधर से नेगेटिव में कनेक्ट हो गया, मतलब ये पार्ट जो है ये पार्ट कंप्लीट। तो क्या हुआ, हमारा इस प्लेट को हम ड्रॉ कर लिया, ये प्लेट का ड्राइंग हमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब प्लस से और एक कनेक्शन है यहाँ पर 2, तो प्लस से और एक कनेक्टेड जो है वो है 2 इधर। 2 का सामने है 1, 2 का सामने है 1, 1 इधर से कनेक्टेड हो गया 4 के साथ, 1 इधर से 4 का साथ कनेक्टेड हो गया। 4 चला गया कहाँ पर, 3 प्राइम का सामने, 4 का सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम चला गया बैटरी में, 3 प्राइम चला गया बैटरी में। अब हमें नंबरिंग का कोई ज़रूरत नहीं है तो नंबरिंग मैंने छोड़ दिया। अब इसका कैपेसिटेंस C और C और C होगा। तो देखो ये एकदम फास्ट वाला प्रॉब्लम जो किया था मैंने, मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस होगा C/2 और इसका C होगा, मतलब ये हो जाएगा 3C/2। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें जो मिल गया वो हो गया 3/2 ε0 A/d। ठीक है, इस सर्किट का ये हो गया। चलो अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेंगे जिस प्रॉब्लम में अभी तक तो हम 4 प्लेट लेके चल रहा था। अब इस प्लेट जो लेंगे हम, इस प्लेट होगा 5 प्लेट, तो 5 प्लेट हम लेंगे और उसका हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। 5 प्लेट का कनेक्शन कैसा है, इधर से देखो एक प्लेट ऐसा, यहाँ पर और एक प्लेट, यहाँ से और 2 प्लेट इधर से ऐसे। इस प्लेट को हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव के साथ और इस प्लेट को हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव के साथ। अभी 1 2 3 4 5 प्लेट है, पांचों प्लेट का एरिया जो है वो है A और उसका गैप जो है वो है D। अभी हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए मेथड सेम होगा, कितना भी प्लेट दे दे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1 2 को 2 बार, 3 को 2 बार, 4 को 2 बार, 5 को 1 बार।
ये हो गया 1, ये 2, ये 2 प्राइम, ये 3, ये 3 प्राइम, ये 4, ये 4 प्राइम और ये 5। अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन देखो 2 का साथ है प्लस का कनेक्शन, तो 2 से हम प्लस जोड़ लेंगे, और 3 और 5 का साथ है नेगेटिव का कनेक्शन, तो 3 और 5 को हम जोड़ देंगे ऐसे, और उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन हो गया। और देखो 1 और 4 का कनेक्शन है, तो हम 1 और 4 का कनेक्शन ऊपर से ऐसे ले लेंगे, तो ये हो गया कनेक्शन। कनेक्शन कंप्लीट। कनेक्शन कंप्लीट होने का बाद अब हमें क्या करना है? हमें सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ करना है। तो सिंप्लीफाइड फिगर हम इधर ड्रॉ करेंगे, इधर प्लस ले लिया और इधर माइनस ले लिया। अभी देखो प्लस से 2 प्लेट गया है, एक है इधर से 2 और इधर से 2 प्राइम, तो प्लस से हम 2 कनेक्शन लेंगे, एक साइड है 2 और एक साइड है 2 प्राइम। तो पहले हम 2 प्राइम को छोड़ते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का सामने है 1, 2 का सामने है 1, तो ये 1 ले लिया मैंने। 1 प्लेट इधर से 4 का साथ कनेक्टेड है, सिर्फ 4 नहीं, 1 प्लेट इधर से 4 का साथ भी है, 4 प्राइम का साथ भी है। तो 1 प्लेट इधर से फिर से 2 भाग होगा, एक भाग जाएगा 4 का पास, एक भाग जाएगा 4 प्राइम का पास। अब 4 का सामने है 3 प्राइम, 4 का सामने है 3 प्राइम, तो हम ऊपर 4 लिखते हैं, ऊपर 4 प्राइम लिखते हैं, नीचे 4। 4 का सामने है 3 प्राइम, 4 का सामने है 3 प्राइम, और वो 3 प्राइम बैटरी का नेगेटिव में चला गया, तो 3 प्राइम को हम बैटरी का नेगेटिव में चला जाता है। बहुत बढ़िया हो गया। और एक देखो यहाँ पर 4 प्राइम का साथ क्या है? 4 प्राइम का साथ तो 5 कनेक्टेड है, तो 4 प्राइम का साथ 5 आ गया, और 5 चला गया बैटरी के नेगेटिव में, तो 5 भी चला गया बैटरी का नेगेटिव में। हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा? इधर से 2 1 कंप्लीट, 1 प्राइम है बाकी, तो इधर से हम 2 प्राइम से स्टार्ट करेंगे। अभी 2 प्राइम से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2 प्राइम का सामने है 3, 2 प्राइम का सामने हम 3 को लिख देंगे। अब 3 चला गया बैटरी का नेगेटिव में, 3 चला गया बैटरी का नेगेटिव में। हमारा कितना प्लेट था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया सर्किट। अब इस सर्किट को, इस नंबर का अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो नंबर को अभी हटा दो। सर्किट को थोड़ा सा सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, तो कैसा होगा? सिंपल तरीके से इसको ढंग से ड्रॉ करोगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऐसा जाएगा, ऐसे इसको सभ्य तरीके से ड्रॉ करना बोलते हैं। ऐसे इसका 2 पार्ट, ऐसा ऐसा, फिर इसको हम जोड़ देंगे ऐसे, और इसको हम इधर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी देखो क्या होगा कि ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। अब इसको, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। जब इस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस लोअर लेवल का जो प्रॉब्लम है, अर्थात इस सर्किट का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तुम अगर एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ये बेसिक्स जो सर्किट है इसका सॉल्व अच्छे से आना चाहिए। पहले देखो C और C पैरेलल में है, मतलब 2C बन जाएगा। 2C का साथ ये C सीरीज में है, उस कॉम्बिनेशन का साथ ये C फिर से पैरेलल है। अब क्या होगा? 2C और C सीरीज में, मतलब 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, और ये पैरेलल में है तो ये ऐड हो जाएगा। इक्वल टू हो गया 2C स्क्वायर बाई 3C प्लस C, इक्वल टू हो जाएगा 2C बाई 3 प्लस C इक्वल टू 5C बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 5 एप्सिलॉन 0 A बाई D, नीचे है 3। ये है इस सर्किट का जो दिया था मैंने, उस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये था बहुत सारे प्रॉब्लम जो मैंने आज सॉल्व कराया। 2 प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ दिया। वो 2 प्रॉब्लम है कि क्यूब जो किया मैंने, इस क्यूब का
बॉडी डायगोनल में जो कैपेसिटेंस है वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। तुम्हें क्या करना है, घर में उसका जो प्लेन डायग्राम है अर्थात एक फेस का जो डायग्राम है उसका डायगोनल से, फेस डायगोनल से उसको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और एक कैलकुलेट करना है कि दो साइड का बीच में कैपेसिटेंस, दो पॉइंट का बीच में कैपेसिटेंस एक ही साइड का, ये करना है। तो ये सब कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करो, अच्छे से करो। और दूसरा क्लास में जो आएगा उस क्लास में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे और कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक एंटर करने से और कैपेसिटर के बीच में कोई भी मेटल प्लेट एंटर करने से उसका कैपेसिटेंस का कितना चेंज आता है और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलना है वो हम तुमको करा के दिखाएंगे। तब तक आज के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।